हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी थी और भी काम थे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट में आया, लेकिन मैं शॉर्ट्स डाल रही थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप शॉर्ट्स वीडियो जाके मेरे देख सकते हैं। अब क्योंकि 29 को न्यू मून भी आ रहा है और मुझे इस वक्त भी कुछ नए मैसेजेस रिसीव हुए हैं एनर्जी चैनलिंग के बारे में, तो मुझे लगा कि अभी किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले मैं करंट एनर्जी अपडेट के ऊपर वीडियो बना दूं, क्योंकि आने वाले न्यू मून पे जो कि 29 जनवरी यानी 2 दिन बाद ही है, इसका इफेक्ट सभी ट्विन फ्लेम्स पे रह सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा बैलेंस, मोटिवेटेड और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये जानिए कि इस बार की जो अमावस्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मौनी अमावस्या है। इसको मौनी अमावस्या बोलते हैं और ये 28 से ही शाम से स्टार्ट हो रही है और 29 को शाम 6 बजे तक रहेगी। तो अगर आपको अपने इमोशंस चेंज होते हुए दिखाई दे, शिफ्ट होते हुए दिखाई दे, या आपको सोल पर्जिंग हो, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये न्यू मून की एनर्जी या नेचुरल कलेक्टिव एनर्जी हो सकती है, या फिर आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। कई डीएफ्स का सेशन के दौरान ऐसा क्वेश्चन रहता है कि जब न्यू मून के दिन या फुल मून के दिन या किसी पोर्टल के टाइम पे एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो उस वक्त आप लोग चैनलिंग में बोलते हो कि मैनिफेस्टेशन करें या हीलिंग्स करें या ढेर सारी पूजा पाठ करें, तो कैसे करें? एनर्जी इतनी हैवी हो जाती है कि कुछ हम कर ही नहीं पाते। तो इसका आंसर यही है कि आपको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करना होता है। फीलिंग, इमोशन जो भी फील हो रहे होने दीजिए, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेटेड करके पहले तो अपने इमोशन को शिफ्ट करिए। वो एक अच्छा म्यूज़िक या अपना पसंदीदा सॉन्ग या कोई भक्ति सॉन्ग जो आपको इंस्टेंट भक्ति में डाल दे या कुछ, तो ऐसा सॉन्ग सुनिए। जैसे ही मन थोड़ा सा पॉजिटिव हो वैसे ही आप फिर मेडिटेशन में बैठिए। मेडिटेशन में सिर्फ आपको बैठे रहना है, ऐसा नहीं, बहुत प्रयास नहीं करना डीप में जाने का। बस जो थॉट्स चल रहे हैं या पर्जिंग हो रही है या पास्ट की मेमोरीज सरफेस हो रही है, जो भी हो रहा है उसको होने दीजिए। बस फील करते रहिए अपनी फीलिंग और इमोशन, और लास्ट में जो उसमें से आपको नेगेटिव लग रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, दिल में जो पसंद नहीं आ रहा है, बस चॉइस लीजिए कि मुझे ये लेट गो करना है। गॉड, मुझे इससे बाहर निकाल दीजिए। प्रेयर करना है कि बाहर निकाल दें, सरेंडर करना है और बैठे रहना है। प्रेयर करते रहना जब तक पॉजिटिव यहाँ पे फील ना होने लग जाए। उसके बाद आधे घंटे बाद, 40 मिनट बाद आप उठ जाइए। अब ये मत सोचिए कि हीलिंग हुई कि नहीं हुई, बस आप बैठे, आपने प्रेयर की, अपने नेगेटिविटी को ऑब्जर्व किया, देखा और उसको रिलीज़ किया, लेट गो करने की कोशिश की, चॉइसेस लिए नए पॉजिटिव, यही हो जाती है हीलिंग। इतना ही करना होता है आपको। एक और तरीका है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ आप अपने मुख से नाम जाप कीजिए। अपने इष्ट देव का, अपने देवी देवता का नाम जाप कीजिए। नाम बोलिए बार बार, चलते फिरते उठते बैठते, जब भी आप जहाँ पे भी हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे तो नाम जप करिए, सिंपल। वो भी आपकी एनर्जी को पॉजिटिवली शिफ्ट करता है। लेकिन आप ऐसे उम्मीद ना करें कि मैंने नाम जप किया तो मैं तुरंत अब पॉजिटिव फील करने लग जाऊं, क्योंकि कभी कभी एनर्जी इतनी हैवी होती है, या डीएम की मिसिंग एनर्जी आ रही होती है, या कभी कभी आपके खुद की नेगेटिविटी को पर्ज आउट होना होता है, रिलीज़ होना होता है, तो उसमें आपको आराम नहीं मिलेगा जब तक आप रिलीज़ नहीं करेंगे तो। लेकिन फिर भी एक होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव आप ना हो जाएं, इसके लिए आप मेडिटेशन कर लें या नाम जाप कर लें, कुछ एक्टिविटी पॉजिटिव करते रहें। अब इस मौनी अमावस्या के बारे में एक और हीलिंग आप कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा जाता है हमारे प्रयागराज में, तो इस वक्त मौनी अमावस्या पे बहुत सारा स्नान वगैरह भी हो रहा है। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है, और ये है कि मौनी अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या दान कर सकते हैं, या इस दिन कोई पूजा कर सकते हैं। अगर आपको एंसेस्टर कर्स है तो इस दिन आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 1 घंटा लगातार नाम जाप कर लीजिए, या कोई मंत्र या गायत्री मंत्र जाप कर लीजिए, और उसका पुण्य फल अपने पितरों को डोनेट करिए, दान कर दीजिए। या आप बाहर निकल जाइए, आटा चावल या कुछ ले करके जो आपको गरीब दिखे उनमें बांट दीजिए। वो भी आप अपना, वो उसका भी पुण्य कर्म आप अपने एंसेस्टर पितरों को समर्पित कर दीजिए। अगर आप घर में पूजा करवा करके ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जस्ट तरीके बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल आपको पितरों की शांति के लिए कुछ भी पुण्य कर्म करके इस दिन डोनेट आप कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दिन पूजा पाठ या कुछ भी पितरों की शांति के लिए कुछ भी करने से या तर्पण भी करने से
उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। आपका एंसेस्टर कर्स पूरी तरह से भी रिलीज़ हो सकता है अगर आपके पितृ खुश हुए तो। चलिए अब आपको करंट कलेक्टिव एनर्जी के बारे में थोड़ा-सा बता देती हूँ। ये मैसेज मुझे 2 दिन पहले चैनल हुआ। हो सकता है ये अभी की एनर्जी हो या आने वाले फरवरी की एनर्जी हो सकती है, जिसमें मुझे ये मैसेज चैनल हुआ कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की न्यू अवेकनिंग स्टार्ट होगी और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का ऐसे बबल फेस टाइप का टाइम अभी जनवरी और फरवरी और मार्च तक चलने वाला है। जो कुछ लोग न्यू ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर कर रहे हैं, उनके बबल फेस की वजह से जो कलेक्टिव ओवरऑल एनर्जी होगी वो बहुत रोमांटिक हो सकती है या फिर एक बहुत गहरा सोल कनेक्शन फील हो सकता है। इसका असर जो ओवरऑल ट्विन फ्लेम्स के ऊपर पड़ सकता है। इसकी वजह से कुछ ओल्ड ट्विन फ्लेम्स जो बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हैं, उनको यूनियन के बहुत सारे साइन दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी जस्ट आपका यूनियन ही होने वाला है। लेकिन कलेक्टिव एनर्जी में क्योंकि यूनियन और बबल फेज में या बहुत ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो इसकी वजह से आपको बहुत ऐसे मैसेजेस दिख सकते हैं कि यूनियन होने वाला है या बहुत सारे यूनियन के साइन दिख सकते हैं। आपको ड्रीम मैसेजेस भी आ सकते हैं। आपको अपने डीएम के लिए बहुत ही एक रोमांटिक फीलिंग रह सकती है। या फिर अगर आप चैनल मैसेजेस या बाहर के मैसेजेस के ऊपर डिपेंडेंट है, सिंक्रोनिसिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर इससे अगर आप अपने मैसेज कंसीडर करते हैं तो आपको भ्रम भी हो सकता है कि आपका यूनियन जस्ट होने ही वाला है। अब जैसे मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई, इसमें मैंने किसी ड्रीम में देखा कि क्लास में न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब जैसे कल ही के ड्रीम में मैंने देखा कि महादेव शिव और माता पार्वती यज्ञ कर रहे हैं, दोनों यज्ञ में बैठे हुए हैं। अब ये रात को सपना आया ही था कि आज मॉर्निंग में मुझे एक और 696 नंबर के साथ एक रील चैनल हुआ, जिसमें कि महादेव कह रहे थे माता पार्वती से, कुछ यज्ञ जैसा ही माहौल था और उसमें माता पार्वती और शिव जी ने कुछ यज्ञ किया था। उसके बाद का ये रील था 696 नंबर के साथ और उसमें महादेव जी ये कह रहे थे कि अब शिव और पार्वती में कोई अंतर नहीं है, शिव ही पार्वती हैं और पार्वती ही शिव है। तो ये मैसेज कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि कुछ ट्विन फ्लेम्स की यात्रा हो सकती है कंप्लीट हो गई हो, या उनका इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो गया हो। ये 3D यूनियन का भी संकेत हो सकता है, या ये सोल मर्जिंग का भी संकेत हो सकता है कि इस वक्त कुछ DMDF अपनी हीलिंग करके सोल मर्जिंग के फेज से गुजर रहे हों। ऑब्वियसली सब इसी स्टेट में तो नहीं होंगे, ये मैसेज सबको में भी रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कलेक्टिव एनर्जी का मतलब कि मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स के साथ ऐसा चल रहा है इस वक्त। ये मैसेज डीएम की अवेकनिंग को भी दिखाता है। हो सकता है कि कुछ डीएम्स को ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो जिसमें कि वो ये समझ पा रहे हों कि अब उनमें और उनकी पार्टनर यानी डीएफ में कोई अंतर नहीं है। डीएम ऐसा समझ पा रहे हों कि वो और उनकी डीएफ एक ही सोल है। इनमें से चाहे जो भी हो, लेकिन एक क्लियर संकेत मुझे मिला, क्योंकि मुझे रील में भी रिवील हुआ, ड्रीम में भी रिवील हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि कुछ तो पॉजिटिव घट रहा है इस वक्त ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोगों के साथ। कुछ लोगों पर डेफिनेटली महादेव और माता पार्वती की कृपा हुई है। अभी की करंट एनर्जी के बारे में अगर बात करूँ तो अभी इस वक्त आज या कल की एनर्जी मुझे काफ़ी पॉजिटिव और बैलेंस लग रही है। ऐसा बहुत डेस्परेट या बहुत नेगेटिव एनर्जी नहीं है। जिन लोगों के साथ जो मैंने ये चैनल किया, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही होंगी, उनको बहुत हैवी फीलिंग हो सकती है, डीएम की बहुत मिसिंग एनर्जी आ सकती है, या उनके खुद के डीएम की बहुत हैवी और मिसिंग एनर्जी हो सकती है। लेकिन बाकी सब लोगों को नॉर्मल भी फील हो सकता है, बैलेंस भी फील हो सकता है, या न्यूट्रल भी फील हो सकता है। कुछ डीएम या डीएफ के साथ जो ट्रिगर का टाइम चल रहा था, या कर्मा हीलिंग का टाइम चल रहा था, या कोई टेस्ट या परीक्षा का टाइम चल रहा था, तो वो अब फिनिश हो गया है और उनको काफ़ी पॉजिटिव और रिलैक्स भी महसूस हो सकता है। और उन सबके माइंड में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और क्लैरिटी भी हो सकती है इस वक्त, खुद के बारे में, उनके डीएम के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। डीएम की एनर्जी के बारे में अगर बात करें तो डीएम की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा हैवी तो नहीं दिख रही है। किसी किसी की डीएम की अगर बहुत हैवी एनर्जी है तो वो अलग बात है, वो अलग सिचुएशन हो सकती है। लेकिन कलेक्टिवली जो पिक हो रहा है वो बहुत हैवी एनर्जी नहीं पिक हो रहा है। लेकिन चैनल सॉन्ग मुझे ज़रूर रिसीव हुआ है। यहाँ पे मुझे एक चैनल सॉन्ग रिसीव हुआ है जो कि ड्रीम चैनलिंग है, और मैं हमेशा कोई यूनिक तरीके से ही जब चैनल सॉन्ग जब चैनल होता है यूनिक तरीके से, तभी मैं आपको चैनल करती हूँ। तो ये चैनल सॉन्ग चैनल मैसेज के साथ मिला,
और ये बिल्कुल मॉर्निंग में मेरे सो के उठने के जस्ट पहले ही चैनल हुआ, जिसमें मैंने कुछ सेकंड के लिए एक दृश्य, एक छवि सी देखी, और जिसमें मैंने देखा कि एक लड़का है, वो जंगल में चेयर पे बैठा हुआ है, हाथ में चाय का कप लेकर के, और बिल्कुल रिलैक्स चाय पी रहा है, सामने आग जल रही है, और अपना रेडियो बजा करके उस रेडियो पे वो गाने सुन रहा है। और गाना जो बज रहा था उस रेडियो पे, वही गाना मैं आपको चैनल कर रही हूँ। ये गाना इसके पहले मैंने नहीं सुना था, सिर्फ रील्स में देखा था, कभी इसके लिरिक्स जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन क्योंकि ये ड्रीम में चैनल हुआ तो फिर मैंने इसको अच्छे से सुना और समझा कि इसमें क्या चैनल मैसेज है। इस चैनल मैसेज से बस डीएम की एनर्जी के बारे में यही पता चल रहा था कि कुछ डीएम की सिचुएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर से काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, और डीएफ की एनर्जी की उन्हें क्रेविंग हो रही है, और हो सकता है कि वो मिस भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि इस गाने के माध्यम से यूनिवर्स किसी डीएम की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग चैनल कर रहे हों। तो मैं ये चैनल सॉन्ग कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और हाँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो बहुत बैलेंस है और उन चैनल सॉन्ग सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो आप बिल्कुल भी क्लिक करके मत सुनिए। आपको अगर डीएम की अपने मिसिंग एनर्जी आ रही हो, अपने दिल में फील हो रही हो, तो ये आपके लिए चैनल सॉन्ग हो सकता है, आप तभी सुने, वरना आपको खामखा भ्रम हो जाएगा कि ये आपके लिए है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।